हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 35। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यथार्थवाद का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसके प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों उत्तर देखते हैं। यथार्थवाद का अर्थ एवं परिभाषा। यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की एक सैद्धांतिक विचारधारा है जो वस्तु को वास्तविक व यथार्थ मानती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें यथार्थवाद दर्शन की एक पाश्चात्य विचारधारा है, जो कि यहाँ से नहीं बल्कि विदेशों से आई विचारधाराएं हैं। तो दोस्तों ये सैद्धांतिक विचारधारा जो वस्तु को वास्तविक और यथार्थ मानती है उससे हम क्या कहते हैं, यथार्थवाद कहते हैं। यह विचारधारा प्रत्यक्ष जगत को सत्य मानती है। इसे यहाँ हम देखेंगे, इसके अनुसार भौतिक जगत की वास्तविक वस्तुएं व घटनाएं ही सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम देखते, सुनते और समझते हैं वही सत्य है। यह विचार एवं सिद्धांतों की अपेक्षा वस्तुओं एवं घटनाओं की वास्तविकता पर बल देता है। यहाँ पर हम देखिए, विचारों एवं सिद्धांतों की अपेक्षा वस्तुओं एवं घटनाओं की वास्तविकता पर बल देता है। इस संबंध में बटलर महोदय का कथन है कि बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों के लिए संसार निर्विवाद यथार्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर बटलर महोदय का कथन है कि बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों के लिए संसार निर्विवाद यथार्थ है, जैसा कि उनका अनुभव होता है। यदि उसकी यथार्थता के संबंध में पूछा जाए तो तुरंत निसंकोच उत्तर देंगे कि वास्तव में यह जगत यथार्थ है। तो जो जगत है यहाँ पर वो वास्तव में क्या है, यथार्थ है, यही सत्य है। यथार्थ अंग्रेजी भाषा के रियलिज्म शब्द का ही हिंदी रूपांतर है। रियलिज्म शब्द से दो शब्द रियल और इज्म शब्दों के योग से बना है। रियल शब्द ग्रीक भाषा के रेस शब्द से बना है, जिसका अर्थ वस्तु या पदार्थ होता है। और यहाँ पर हम देखें, इस प्रकार रियल शब्द का अर्थ वस्तु संबंधी, इज्म यानी कि शब्द का अर्थ है वाद, वस्तु संबंधी वाद, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे रियल शब्द का अर्थ है वस्तु संबंधी विचारधारा, यानी कि यहाँ देखें यथार्थवाद रियलिज्म, रियल रेस ग्रीक भाषा से, वस्तु का पदार्थ, और इज्म का मतलब होता है वाद, वस्तु संबंधी विचारधारा। इस प्रकार यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है। रियल का क्या मतलब होता है, वस्तु या पदार्थ। इज्म का मतलब होता है वाद, वस्तु जो कि वास्तविक हो यानी कि यथार्थ हो, और वाद यानी कि यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार जगत की वस्तुएं यथार्थ हैं, वास्तविक हैं। यथार्थवाद के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं दी जा रही हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। बटलर के अनुसार यथार्थवाद संसार को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पर बटलर महोदय का जो स्टेटमेंट है बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा सटीक है कि यथार्थवाद संसार की उसी रूप में देखता है जिस रूप में एक तरह से वो स्वीकार कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो दिखाई दे रहा है उसी रूप में वो स्वीकार कर रहा है यथार्थवाद संसार को। और आगे हम देखते हैं सीवी गुड के अनुसार यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तुगत यथार्थता तथा भौतिक जगत चेतन मन से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखता है। उसकी प्रकृति, उसके गुण दोष उसके ज्ञान से मालूम होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों नंबर 3। यहाँ पर J.S. रॉस के अनुसार है यथार्थवाद यह मानता है कि जो हम इस प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उसके पीछे या उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। तो दोस्तों हम अपने अनुभव के आधार पर जो भी
महसूस करते हैं उसके पीछे जो मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है, उसी को क्या कहा इन्होंने? यथार्थवाद कहा। अब हम देखते हैं नंबर 4, स्वामी राम तीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत, यहाँ पर सिद्धांत होना चाहिए, सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा कि वह हमें दिखाई देता था। संसार एक प्रपंच मात्र है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्वामी राम तीर्थ के अनुसार यथार्थ का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा कि वह हमें दिखाई देता है। जैसा हम उसे देखते हैं वैसा ही मानते हैं, और यह संसार क्या है? एक प्रपंच मात्र है। अब हम देखें यथार्थवाद के आधारभूत सिद्धांत। तो दोस्तों क्लियर हो गया, यथार्थ का मतलब होता है रियल, रियल का मतलब क्या है? पदार्थ या वस्तु, और इज्म का मतलब होता है वाद। यथार्थवाद और इसके अलावा जो चीज हमें दिखाई देती है, जो वास्तविक है, वही क्या है? यथार्थवाद से संबंधित है। अब हम देखते हैं यथार्थवाद के विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए जा सकते हैं। नंबर 1 है सृष्टि पदार्थजन्य है। यथार्थवाद के अनुसार यह सृष्टि पदार्थजन्य है। सृष्टि का निर्माण अनेक पदार्थों के योग से बना है। ये पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हुए कहते हैं कि पदार्थों के परिवर्तन के फल स्वरूप ही सृष्टि में परिवर्तन होता है, अतः सृष्टि की उत्पत्ति पदार्थों से हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, जो सृष्टि है वो पदार्थजन्य है। सृष्टि जो भी पूरा संसार है वो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बना है। तो कहीं ना कहीं जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति पदार्थ से हुई है। अब हम देखते हैं नंबर 2 है भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत का कोई अस्तित्व नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे प्रयोजनवाद, तो प्रयोजनवाद में भी आध्यात्मिक जगत को महत्व नहीं दिया गया था। और अगर हम बात करें यथार्थवाद की, तो यथार्थवाद में भी वास्तविक पदार्थ को ही महत्व दिया गया है, या आध्यात्मिक जगत को महत्व नहीं दिया गया। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, यथार्थवादियों के अनुसार यह भौतिक जगत ही सत्य है, क्योंकि भौतिक जगत में ही रहकर हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात भौतिक जगत में यथार्थ को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। वे कहते हैं कि भौतिक जगत के अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है, क्योंकि इन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है, नहीं जाना जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें आध्यात्मिक जगत की, तो यथार्थवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत का महत्व नहीं है, क्योंकि उसे हम ना देख सुन सकते हैं और ना ही प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। तो अतः यह भौतिक जगत सत्य है, आध्यात्मिक संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, यथार्थवाद में आध्यात्मिक जगत को नकारा गया है, भौतिक जगत ही सब कुछ है, क्योंकि भौतिक जगत जो है वो प्रत्यक्ष है। क्लियर। अब हम देखते हैं नंबर 3, आत्मा पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है, परमात्मा कोरी कल्पना है। यथार्थवादी विचारकों ने आत्मा को पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व स्वीकार किया है। उनके अनुसार आत्मा क्रियाशील तत्व है। यह क्रियाशीलता ही मनुष्य के जीवन और मरण का द्योतक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, आत्मा को पदार्थजन्य यानी कि क्रियाशील माना गया, और ये एक क्रियाशील तत्व है, क्योंकि इस आत्मा की वजह से ही मनुष्य के जीवन और मरण का कार्य प्रारंभ है। वे कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि यह कल्पना मात्र है। तो दोस्तों यहाँ पर परमात्मा का ज्ञान क्या है? ज्ञानेंद्रियों द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां केवल कल्पना ही करती हैं। हालांकि कुछ यथार्थवादी परमात्मा को धर्मसिद्ध सत्ता के रूप में भी स्वीकार करते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 4 है मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा जो वास्तविक जगत है वो पदार्थों से मिलकर बना है, यहाँ इसके पहले हमने पढ़ा, लेकिन जो मनुष्य है वो भी एक सर्वश्रेष्ठ पदार्थ की श्रेणी में आपका यथार्थवाद के अंतर्गत रखा गया है। तो यथार्थवादियों के अनुसार मनुष्य संसार का श्रेष्ठ पदार्थ है, लेकिन वह अन्य पदार्थों से भिन्न है, क्योंकि इसके पास मस्तिष्क है। तो दोस्तों उसके
जो मनुष्य है उसके पास मस्तिष्क है, उसके पास विवेक है, बुद्धि है, तो कहीं ना कहीं वो अन्य पदार्थों से भिन्न है। वे मस्तिष्क को मन का दूसरा रूप स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार मन को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है और यही ज्ञानेंद्रियां ही मनुष्य के विकास में पूर्णतः सहायता करती हैं। का तात्पर्य है मनुष्य को अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और वह इन वस्तुओं का अपने जीवन में प्रयोग करता है। तो यहाँ पर हम देखिए ज्ञानेंद्रियों की मनुष्य के विकास में पूर्णतः सहायता करती हैं। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं यथार्थवादियों के अनुसार वो मनुष्य को विकास में पूर्णतः सहायता करती हैं और इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के विकास का जो मूल कारण है वो मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विकास करता है। मनुष्य को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और वह इन वस्तुओं का अपने जीवन में प्रयोग भी करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता मनुष्य अपने इन्हीं शक्तियों के कारण इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करता है और सुख पूर्वक जीवन भी व्यतीत करता है। मनुष्य अपने इन्हीं शक्तियों के कारण ही, जो उसकी ज्ञानेंद्रियां अपने ज्ञान के कारण ही वह इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। अब हम देखें नंबर 5 है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करना है। यथार्थवादियों के अनुसार मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है वो है सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करना। वह मनुष्य को एक पदार्थ जन्य क्रियाशील तत्व स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मनुष्य में क्रियाशीलता होती है इसलिए वह जैविक पदार्थ है और इस जैविक पदार्थ में जैसे जैसे क्रियाशीलता होती है वो आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें क्रियाशीलता कम होती है वैसे वैसे वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और समाप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को क्रियाशीलता बनाए रखने चाहिए और अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना चाहिए। तो दोस्तों मनुष्य में क्रियाशीलता की वजह से ही वो आगे बढ़ता है और जब क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है तो वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य के मस्तिष्क को अपने स्वस्थ रखना चाहिए और साथ ही मस्तिष्क और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वस्तु ज्ञान प्राप्त करके अपना विकास करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो मनुष्य है वो पदार्थ जन्य है, उस पदार्थ जन्य क्रिया जो चूंकि यहाँ पर ये मनुष्य जो जैविक पदार्थ के रूप में रखा गया तो इस जैविक पदार्थ को कहीं ना कहीं क्रियाशील होना चाहिए। अगर उसकी क्रियाशीलता कम हुई तो वो समाप्त हो जाएगा और उस क्रियाशीलता के माध्यम से वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपना संपूर्ण विकास कर सकता है और साथ ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। अब हम देखते हैं नंबर 6 है, मनुष्य को सुखद जीवन के लिए वस्तु ज्ञान आवश्यक है। यथार्थवादियों के अनुसार मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए वस्तु ज्ञान रखना चाहिए। उनके अनुसार मनुष्य के संसार की वस्तुओं का जितना अधिक से अधिक ज्ञान रखेगा वह उन वस्तुओं का उतना ही अधिक उपयोग करके अपने जीवन में उपभोग कर सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मनुष्य है वो एक पदार्थ जन्य भौतिक, एक तरह से कह सकते हैं भौतिक पदार्थ है, तो इसे अपने आसपास की जितनी वस्तुएं हैं उसके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान रखना चाहिए, तभी वो उनका अधिक से अधिक उपयोग कर पाएगा। और साथ ही यहाँ पर हम देखिए इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह संसार की अधिक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान रखकर उसके उपभोग के माध्यम से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नंबर 7, मनुष्य विकास संसार की नियमितता का प्रतिफल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मनुष्य का विकास हुआ वो संसार की नियमितता है। एक तरह से जो संसार में जो चीजें परिवर्तनशील हैं और साथ ही नियमित हैं, तो इसी का ही ये प्रतिफल है कि मनुष्य का जीवन है। यथार्थवादियों के अनुसार मनुष्य का विकास संसार की नियमितता का प्रतिफल है। उनके अनुसार मनुष्य का विकास कुछ नियमों के अनुसार होता है। वे कहते हैं कि संसार की समस्त वस्तुओं में एक निश्चित क्रम होता है। शायद इसी कारण मनुष्य के शरीर के अंग नियम पूर्वक कार्य करते हैं और मनुष्य का मन नियमित एवं क्रमिक ढंग से ही क्रियाशील रहता है। अब हम देखते हैं नंबर 8 है, भौतिक जगत का ज्ञान एक विशेष विज्ञान के प्रयोग पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें यथार्थवादी भौतिक जगत का ज्ञान एक विशेष विज्ञान के प्रयोग पर आधारित मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो अगर
जो मनुष्य है वो एक भौतिक प्राणी है, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है वो विशेष विज्ञान का प्रयोग करके एक तरह से वो उसका जो आधार है वो विज्ञान है। उनके अनुसार किसी अनुभव को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक वैज्ञानिक ढंग से उसका विश्लेषण स्वीकार नहीं किया जाता। तो दोस्तों यहाँ पर सत्यता स्वीकार किया जा सकता है जब वह वैज्ञानिक ढंग से उसका विश्लेषण कर लेते हैं। इसके लिए वे निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग पर बल देते हैं। निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग पर आधारित ज्ञान उपयोगी होता है और मनुष्य सुख भोगता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके पहले जब हम लोग प्रयोजनवाद पढ़ रहे थे तो प्रयोजनवाद में भी कर्म प्रधानता और कह सकते हैं अनुभव के आधार पर जो शिक्षा ग्रहण करेंगे वही मान्य होगा, और आध्यात्मिक जगत पर वो भी विश्वास नहीं करते थे। भौतिक जगत में ही अपने कार्यों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से ही सीखने पर विश्वास करते थे। और कुछ हद तक अगर हम देखें यहाँ पर यथार्थवाद में भी यही सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि यथार्थवाद में ही विज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। जो वास्तविक चीजें हैं, जो वास्तविक पदार्थ हैं, उन्हीं को ही यथार्थ माना गया है। तो एक तरह से दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, जहाँ पे आपको जैसा क्वेश्चन मिले आप उसको उसी ढंग में ही आगे बढ़ाइए, लेकिन अपने दिमाग में एक कंपैरिजन के थ्रू पढ़ाई करिए, क्योंकि कंपैरिजन करने से चीज़ें आपको भूलती नहीं हैं। तो यहाँ पर हम बात करें प्रयोजनवाद की, यथार्थवाद की, तो बहुत सारी सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती हैं। प्रयोजनवाद में भी हम देखेंगे अनुभव के आधार पर और कार्यों के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण की जाए वही यथार्थ, वही कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आध्यात्मिकता को महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ भी आध्यात्मिकता को, यानी कि यथार्थवाद में भी आध्यात्मिकता को महत्व नहीं दिया गया है। तो दोनों में हमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमें याद भी हो जाएगा, क्योंकि रटने वाली चीज़ें तो इसमें है नहीं कि आप लिटरेचर इसको रट के आप एग्जाम देंगे। तो दोस्तों इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या मेन पॉइंट है, उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।